इस दुनिया में हर इंसान कुछ न कुछ कह रहा है, कुछ सही, कुछ गलत और कुछ बस अपने दर्द से। लेकिन सवाल ये नहीं है कि लोग क्या कहते हैं, सवाल ये है आप उस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। क्योंकि आपकी जिंदगी की दिशा घटनाएं तय नहीं करती, आपकी प्रतिक्रिया तय करती है। अगर कोई आपको नीचा दिखाए और आप भीतर से टूट जाए तो शक्ति किसके पास है? अगर कोई आपको नजरअंदाज करे और आपका मन अशांत हो जाए तो नियंत्रण किसके हाथ में है? अक्सर हम सोचते हैं कि हम दूसरों से परेशान हैं, लेकिन सच ये है कि हम अपनी प्रतिक्रियाओं से परेशान हैं। ये ऑडियो बुक आपको चुप रहना नहीं सिखाएगी, ये आपको मजबूत रहना सिखाएगी। ये आपको भावनाएं दबाना नहीं सिखाएगी, ये आपको भावनाओं से ऊपर उठना सिखाएगी। ये किताब आपको बताएगी कि हर लड़ाई लड़नी जरूरी नहीं, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं और हर उकसावे पर प्रतिक्रिया देना आपकी मजबूरी नहीं है। क्योंकि जिस इंसान को आपकी एक प्रतिक्रिया हिला सकती है वही इंसान आपको नियंत्रित करता है, और जिस दिन आप प्रतिक्रिया देना छोड़ देते हैं उसी दिन नियंत्रण वापस आपके हाथ में आ जाता है। ये ऑडियो बुक उन लोगों के लिए है जो शांति चाहते हैं लेकिन कमजोर नहीं बनना चाहते, जो गहराई चाहते हैं लेकिन नाटकीयता नहीं, जो जीतना चाहते हैं बाहर नहीं अपने भीतर। तो अगर आप तैयार हैं अपनी भावनाओं के मालिक बनने के लिए, अगर आप तैयार हैं शांति को अपनी शक्ति बनाने के लिए, इस दुनिया में हर इंसान कुछ न कुछ सह रहा है। कोई शब्दों से घायल है, कोई अपमान से, कोई अपेक्षाओं से और कोई अपनी ही भावनाओं से। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो दर्द की जड़ घटनाएं नहीं है, दर्द की जड़ है हमारी प्रतिक्रिया। अगर कोई आपको गलत बोले और आप भीतर से हिल जाए तो शक्ति किसके पास है? उसके या आपकी? ये ऑडियो बुक आपको सिखाने आई है एक ऐसी कला जिसे सीख लेने के बाद कोई भी व्यक्ति आपकी शांति आपसे छीन नहीं सकता। इस कला का नाम है प्रतिक्रिया न देना। अध्याय 1, प्रतिक्रिया, एक अदृश्य जंजीर। हम सोचते हैं कि हम अपनी जिंदगी के मालिक हैं, लेकिन सच ये है कि अधिकतर समय हम अपनी भावनाओं के गुलाम होते हैं। कोई कुछ कह देता है और हमारा मूड बिगड़ जाता है, कोई नजरअंदाज करता है और हमें गुस्सा आ जाता है, किसी की सफलता दिख जाती है और भीतर जलन पैदा हो जाती है। ये सब क्या है? ये है प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया सोचकर नहीं होती, ये अपने आप होती है, बिल्कुल सांस लेने की तरह। लेखक कहता है जिस पल आप बिना सोचे प्रतिक्रिया देते हैं उस पल आप जागरूक नहीं होते, और जो व्यक्ति जागरूक नहीं है वो शक्तिशाली नहीं हो सकता। हमें बचपन से सिखाया गया, कोई मारे तो मारो, कोई ताना मारे तो जवाब दो, कोई नीचा दिखाए तो खुद को साबित करो। कभी किसी ने यह नहीं सिखाया कि रुकना भी एक विकल्प है। रुक कर देखना, रुक कर समझना, रुक कर निर्णय लेना। ये अध्याय हमें यह समझाता है कि प्रतिक्रिया देना हमारी मजबूरी नहीं, हमारी आदत है, और आदत बदली जा सकती है। अध्याय 2, रिएक्शन वर्सेस रिस्पॉन्स, शक्ति की असली पहचान। रिएक्शन और रिस्पॉन्स दो शब्द हैं, लेकिन इनके बीच जमीन और आसमान का अंतर है। रिएक्शन गुस्से से आती है, डर से आती है, ईगो से आती है, और रिस्पॉन्स समझ से आता है, शांति से आता है, आत्मसम्मान से आता है। जब कोई आपको अपमानित करता है और आप तुरंत पलटकर बोलते हैं, वो रिएक्शन है। लेकिन जब आप चुप रहते हैं, सांस लेते हैं और सोचते हैं कि क्या ये मेरी शांति के लायक है, तो वही रिस्पॉन्स है। लेखक कहता है जिस व्यक्ति के पास रुकने की क्षमता है वही व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है। रुकना कमजोरी नहीं है। समाज ने हमें सिखाया है कि जो चुप रहा वो हार गया, लेकिन ये किताब उस सोच को तोड़ती है। कभी कभी चुप रहना हार नहीं होता, बल्कि खुद को बचाना होता है। जब आप प्रतिक्रिया नहीं देते तो आप सामने वाले को यह संदेश देते हैं, तुम मेरे मन पर अधिकार नहीं रखते। यही असली शक्ति है। एक गहरा सच जिस इंसान को आपकी एक प्रतिक्रिया हिला सकती है
वही इंसान आपको नियंत्रित कर रहा है। और जब आप प्रतिक्रिया देना छोड़ देते हैं तो नियंत्रण वापस आपके पास आ जाता है। अध्याय 3, लोग आपको जानबूझकर क्यों उकसाते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको शांति से नहीं देख सकते। आप चुप हो तो वे कुछ कहेंगे, आप आगे बढ़ रहे हो तो वे ताना मारेंगे, आप शांत रहें तो वे उकसाने की कोशिश करेंगे। क्यों? लेखक कहता है क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया उन्हें शक्ति देती है। कुछ लोगों को चाहिए ध्यान, नियंत्रण, संतुष्टि, ये एहसास कि वे आपको हिला सकते हैं। जब आप प्रतिक्रिया देते हैं तो आप उन्हें वही दे देते हैं जो वे चाहते हैं। लेकिन जिस दिन आप प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं उस दिन वे असहज हो जाते हैं। उकसावे का मनोविज्ञान। हर उकसावे के पीछे 3 मुख्य कारण होते हैं। एक, सामने वाला खुद अंदर से असुरक्षित होता है। 2, वो अपनी कमजोरी आप पर थोपना चाहता है। 3, उसे आपकी भावनाओं पर अधिकार चाहिए। लेखक स्पष्ट करता है, जो व्यक्ति आपको गुस्सा दिला सकता है वो व्यक्ति आपको नियंत्रित कर सकता है। नॉन रिएक्शन इस नियंत्रण को तोड़ देता है। जब आप प्रतिक्रिया नहीं देते तो सामने वाला बार बार कोशिश करता है, फिर भ्रमित होता है, फिर चुप हो जाता है, क्योंकि आपने उसका खेल खेलने से मना कर दिया। यही मानसिक स्वतंत्रता है। अध्याय 4, मौन, सबसे ऊंचा उत्तर। इस दुनिया में हर शब्द बोला जा सकता है, लेकिन हर शब्द बोलने लायक नहीं होता। ये अध्याय मौन की ताकत सिखाता है। मौन का मतलब डर नहीं, मौन का मतलब है मैं अपनी शांति की कीमत जानता हूं। हर लड़ाई आपकी नहीं है। लेखक कहता है, हर बहस जीतनी जरूरी नहीं, हर गलत फहमी सुधारनी जरूरी नहीं, हर आरोप का जवाब देना जरूरी नहीं। कुछ लड़ाइयां छोड़ देने में ही जीती जाती है। जब आप मौन चुनते हैं तो आप खुद से कहते हैं, मैं खुद को साबित करने के लिए अपनी शांति नहीं खोऊंगा। मौन का असर, जब आप चुप रहते हैं तो सामने वाला सोचने पर मजबूर होता है, उसकी ऊर्जा गिरने लगती है, आपकी गरिमा बढ़ जाती है। मौन शब्दों से ज्यादा गहरी चोट करता है, लेकिन बिना हिंसा के। अध्याय 5, भावनाओं को देखना, उनमें बहना नहीं। ये अध्याय आपको खुद से मिलवाता है। लेखक कहता है, आप क्रोध नहीं हैं, आप डर नहीं हैं, आप उदासी नहीं हैं, आप वो है जो इन भावनाओं को देख रहा है। भावना और पहचान का फर्क। जब गुस्सा आता है और हम कहते हैं मैं गुस्से में हूं, लेकिन सच ये है गुस्सा आया है और जाएगा। अगर आप उस पर प्रतिक्रिया नहीं देते तो वो टिक नहीं सकता। भावनाएं आग की तरह हैं, अगर ईंधन न मिले तो बुझ जाती है। हर बार जब आप गुस्से में बोलते हैं, डर में निर्णय लेते हैं, अहंकार में जवाब देते हैं, तो आप भावना को और ताकत दे देते हैं। नॉन रिएक्शन ईंधन काट देता है। अध्याय 6, ईगो, प्रतिक्रिया की असली जड़। अब हम पहुंचते हैं सबसे संवेदनशील विषय पर, अहंकार, ईगो। अधिकतर प्रतिक्रियाएं भावनाओं से नहीं, ईगो से आती है। ईगो कहता है, मेरी इज्जत कैसे गई, मुझे हल्के में कैसे लिया, मैं गलत कैसे हो सकता हूं। और ईगो हमसे प्रतिक्रिया करवाता है। ईगो को हर बात साबित करनी होती है। लेखक बताता है, जो व्यक्ति भीतर से मजबूत होता है उसे हर बात साबित करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन जो भीतर से डरा होता है वो हर बात पर प्रतिक्रिया देता है। नॉन रिएक्शन ईगो को शांत करना सिखाता है। ईगो शांत होगा तो जीवन शांत होगा। जिस दिन आप ईगो की आवाज सुनकर भी उस पर चलना बंद कर देंगे, उस दिन आप आजाद हो जाएंगे। अध्याय 7, रिश्तों में नॉन रिएक्शन की शक्ति। रिश्ते तब टूटते नहीं जब मतभेद होते हैं, रिश्ते टूटते हैं जब हर बात पर प्रतिक्रिया होती है। लेखक कहता है, अधिकतर रिश्तों की समस्याएं प्यार की कमी से नहीं, संयम की कमी से होती है। जब आप हर बात पर प्रतिक्रिया देते हैं तो छोटी बात बड़ी बन जाती है, शब्द हथियार बन जाते हैं। ईगो संवाद को मार देता है। पति पत्नी, माता पिता, दोस्त, सभी जगह यही होता है।
लेकिन नॉन रिएक्शन इस चक्र को तोड़ देता है। चुप रहना मतलब दबना नहीं है, ये बहुत जरूरी बात है। नॉन रिएक्शन का अर्थ ये नहीं कि आप अपनी बात कभी कहें ही नहीं। इसका अर्थ है सही समय पर सही शब्दों में शांति से अपनी बात कहना। जब आप तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते तो सामने वाला खुद को सुनने लगता है, और यही रिश्तों की असली जीत है। अध्याय 8, अपमान, आलोचना और अस्वीकार। इस जीवन में कोई भी व्यक्ति सभी को पसंद नहीं आ सकता, और ये ठीक है। समस्या तब होती है जब हम हर आलोचना को अपनी पहचान बना लेते हैं। अपमान तभी चोट करता है जब आप उसे सच मान लेते हैं। लेखक कहता है, अगर कोई आपको कुछ कह रहा है तो वह या तो अपनी सोच बता रहा है या अपनी पीड़ा। लेकिन हम क्या करते हैं? हम उसे अपने दिल पर ले लेते हैं। नॉन रिएक्शन सिखाता है हर बात सच नहीं होती, हर राय आपकी नहीं होती। अस्वीकार भी एक शिक्षक है। जब कोई आपको ठुकराता है, नजरअंदाज करता है या स्वीकार नहीं करता, तो प्रतिक्रिया कहती है मैं कम हूं। लेकिन जागरूकता कहती है ये बस मेल नहीं है। लेखक बताता है जो व्यक्ति खुद को जानता है उसे अस्वीकार तोड़ नहीं सकता। अध्याय 9, नॉन रिएक्शन का दैनिक अभ्यास। ये अध्याय पूरी किताब का सबसे व्यावहारिक हिस्सा है, क्योंकि नॉन रिएक्शन सिर्फ समझने की चीज नहीं, अभ्यास करने की चीज है। अभ्यास 1, 10 सेकंड का नियम। जब भी भावना, गुस्सा, डर, चोट उभरे तो रुकिए, 10 सेकंड सांस लीजिए। खुद से पूछिए, क्या यह मेरी शांति के लायक है? अक्सर जवाब होगा नहीं। अभ्यास 2, ट्रिगर को पहचानिए। लेखक कहता है हर इंसान के कुछ ट्रिगर होते हैं। अनदेखी, अपमान, तुलना, अस्वीकार। जब आप अपने ट्रिगर पहचान लेते हैं तो आप उनसे ऊपर उठ सकते हैं। अभ्यास 3, प्रतिक्रिया को टालिए, दबाइए नहीं। भावना को महसूस करें, लेकिन उस पर तुरंत कार्य न करें। नॉन रिएक्शन भावनाओं को दबाना नहीं सिखाता, उन्हें समझना सिखाता है। अध्याय 10, जब आप प्रतिक्रिया देना छोड़ देते हैं। इस अंतिम अध्याय में लेखक जीवन का रूपांतरण दिखाता है। जब आप प्रतिक्रिया देना छोड़ते हैं तो मन हल्का हो जाता है, रिश्ते सरल हो जाते हैं, निर्णय साफ हो जाते हैं, आत्मसम्मान गहरा हो जाता है। आप बाहर की दुनिया से नहीं, अपने भीतर से जीतते हैं। असली शक्ति क्या है? असली शक्ति ऊंची आवाज में नहीं होती, असली शक्ति तुरंत जवाब में नहीं होती। असली शक्ति होती है शांति में। अगर कोई आपको आपकी शांति से दूर कर सकता है तो आप आजाद नहीं हैं। लेकिन जिस दिन आप प्रतिक्रिया न देने की कला सीख लेते हैं, उस दिन दुनिया आपको हिला नहीं सकती। याद रखिए, जो खुद को नियंत्रित कर लेता है वही जीवन को नियंत्रित करता है। अब जब ये ऑडियो बुक अपने अंत की ओर है तो एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, क्या वाकई हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी था? क्या वाकई हर लड़ाई आपकी थी? क्या वाकई हर शब्द आपकी शांति के लायक था? शायद अब आप समझ चुके होंगे, दुनिया को बदलना हमारे बस में नहीं है, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया बदलना पूरी तरह हमारे हाथ में है। और यही बदलाव सब कुछ बदल देता है। आपने सीखा कि मौन कमजोरी नहीं है, रुकना हार नहीं है, प्रतिक्रिया न देना कायरता नहीं है, ये परिपक्वता है, ये आत्मनियंत्रण है, ये असली शक्ति है। याद रखिए, हर बार जब आप प्रतिक्रिया नहीं देते, आप खुद को चुनते हैं, आप अपनी शांति चुनते हैं, आप अपना सम्मान चुनते हैं, आप अपनी ऊर्जा बचाते हैं। दुनिया आपको उकसाएगी, लोग आपको परखेंगे, परिस्थितियां आपको झकझोरेंगी, लेकिन अब आपके पास एक विकल्प है, प्रतिक्रिया देना या मुक्त रहना। और जब भी जीवन आपको फिर से किसी प्रतिक्रिया की ओर खींचे, बस ये याद कर लीजिए, जो खुद को नियंत्रित कर लेता है वही जीवन में सबसे आगे निकल जाता है। इस ऑडियो बुक को अंत तक सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अगर आज की ये बातें आपके मन को थोड़ा सा भी शांत कर पाई हों, अगर आपने खुद को
अपनी प्रतिक्रियाओं से थोड़ा सा ऊपर उठता महसूस किया हो, तो समझ लीजिए ये यात्रा सफल रही। याद रखिए, हर बार जब आप प्रतिक्रिया नहीं देते, आप खुद को मजबूत बनाते हैं। अगर आप ऐसे ही शांत, गहरे और जीवन बदलने वाले ऑडियो बुक्स और विचार आगे भी सुनना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगला ऑडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। क्योंकि यहां हम शोर नहीं करते, हम शांति बनाते हैं। फिर मिलेंगे अगली कहानी, अगली सीख और एक नई आंतरिक शक्ति के साथ। धन्यवाद।